राजस्थान के मरुधर की तपती जमीन पर, जहां दिन में हवाएं भी आग उगलती थीं और रातों में अंधेरा इंसान की सांसें जाम कर देता था, वहां से 8 किलोमीटर दूर एक वीरान सड़क थी। उस सड़क के बिल्कुल किनारे रेत में आधी ढंसी हुई एक विशाल पुरानी ठाकुर हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी बड़ी थी कि दूर से किसी किले जैसी लगती। चारों ओर टूटी दीवारें, दरारों से उग आई जंगली बेलें और ऊपर छत पर खड़े 2 पत्थर के सिंहों की मूर्तियां, जिनकी आंखें रात में चमकती प्रतीत होती। लेकिन उस हवेली के बारे में गांव में एक ही बात कही जाती थी। उस हवेली में इंसानों से ज्यादा बिल्लियों की आत्माएं रहती हैं और उन सब का मालिक एक ही है, काली लाल आंखों वाली बिल्ली, रत्ना की बिल्ली। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया या तो वापस नहीं आया या फिर ऐसा कुछ लेकर वापस आया जिसने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। लेकिन ये सब बातें 24 साल के आदित्य के लिए सिर्फ अफवाहें थीं। आदित्य एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री यूट्यूबर था। उसने भारत की कई जगहों के भूतिया वीडियो बनाए थे, पर यह हवेली उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज थी। उसके साथ उसके 2 दोस्त थे, रोहन और काव्या। रात के 11:45 पर वे जीप रोककर हवेली के सामने उतरे। चारों ओर इतनी खामोशी थी कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। हवा ठंड की जगह अजीब गुनगुनाहट लिए हुए थी, जैसे कोई सांसें छोड़े बिना फुसफुसा रहा हो। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा था, लेकिन भारी था। जैसे ही आदित्य ने उसे धक्का दिया, एक तेज की आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद जाग उठी हो। अंदर अंधेरा ऐसा कि अपनी उंगली भी नहीं दिख रही थी। बस कैमरों की नाइट विजन ही उनका सहारा था। दीवारों पर बड़ी बड़ी खरोंचें थीं और लकड़ी के फर्श पर सूखे खून जैसे कालिख के दाग। रोहन बोला, भाई, ये खरोंच इंसानी तो नहीं लगती, किसी जानवर की हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वही तो फुटेज है हमें, चल। लेकिन कुछ कदम बाद ही काव्या रुक गई। वह एक ब्रोकन स्विंग पर टंगी हुई पुरानी गुड़िया को देख रही थी। गुड़िया की एक आंख गायब थी और दूसरी पर लाल पेंट जैसा कुछ लगा था, लेकिन वह पेंट नहीं था, वो सूखा खून था। हवेली का हॉल बहुत बड़ा था। बीच में टूटा फव्वारा, चारों ओर पुराने चित्र और ऊपर दूसरी मंजिल की खिड़कियों में अंधेरा। तभी एक धीमी सी आवाज। आदित्य रुका। काव्या ने कैमरा झूम किया। आवाज ऊपर से आ रही थी। तीनों ने ऊपर देखने की कोशिश की और तभी दूसरी मंजिल की सबसे दाहिनी तरफ की खिड़की में एक काली धुंधली परछाई बैठी दिखी। वह छोटी थी, लेकिन उसकी आंखें गहरे लाल रंग में चमक रही थीं। रोहन फुसफुसाया, भाई, बिल्ली है क्या? लेकिन आंखों में कोई बिल्ली जैसी मासूमियत नहीं थी। उन आंखों में भूख थी, कहीं गहरी, इंसानी सी, जैसे वो आंखें किसी का आखिरी दिल की धड़कन सुनना चाहती हों। अचानक वह परछाई खिड़की से नीचे कूदी, पर कोई आवाज नहीं हुई, न जमीन पर गिरने की, न भागने की, जैसे वह हवा की बनी हो। तीनों घबरा गए, लेकिन आगे बढ़े। वे पूरब वाले हिस्से में दाखिल हुए, जहां पुरानी किताबें, टूटा पियानो और बहुत सारे लकड़ी के बक्से थे। काव्या ने एक बक्सा खोला। अंदर कई छोटे छोटे खिलौने, पर हर खिलौने पर पंजों के निशान। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद धुंध गुजरी। आदित्य ने पलकें झपकाईं। वह धुंध मानो जमीन के पास रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। शायद धूल होगी, रोहन बोला। लेकिन अगली सेकंड धुंध एक जगह जाकर खड़ी हो गई और 2 लाल आंखें उसमें उभर आईं। अब वह धुंध कोई धुंध नहीं, वो बिल्ली थी, काली, दुबली और लंबी, लेकिन बिल्ली जैसी नहीं। उसकी टांगें इंसान की टांगों जितनी लंबी और चेहरा इंसान जैसा डरा हुआ। उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकली, न म्याऊं, न गुर्राहट, कुछ बीच में, जैसे कोई बच्चा रोकर चीख रहा हो। काव्या की टॉर्च अचानक बंद हो गई। हवा जैसे भारी हो गई। रोहन का सांस लेना मुश्किल होने लगा। आदित्य ने कैमरा उठाया और झूम किया, और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि कैमरे की स्क्रीन पर बिल्ली पास आने लगी, बहुत पास। उसकी आंखें और बड़ी, और उसका चेहरा इंसानी आकार में बदलने लगा। लेकिन असल में हवा में वो बिल्ली हिली भी नहीं थी। कैमरा झूठ नहीं बोलता। तो असल क्या था? भागो! रोहन चिल्लाया
और तीनों उस कमरे से भागे। लेकिन जैसे ही वे लॉबी में आए, हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इतनी जोरदार आवाज हुई कि पूरी हवेली हिल गई। ऊपर से कई बिल्ली जैसी दौड़ने की आवाजें आने लगीं, चारों तरफ दीवारों से, छतों से, सीढ़ियों से। लेकिन आवाज में डर नहीं, नफरत थी। अब हवेली जिंदा महसूस हो रही थी। सीढ़ियों से उतरती परछाइयां, खिड़कियों पर झूलते छोटे छोटे पंजों की छाप, और हर कदम के साथ भारी सन्नाटा टूटता। आदित्य ने कहा, तुम लोग रुकना मत, पीछे मत देखना। वे दौड़ते रहे, लेकिन हवेली का हर कमरा एक जैसा लग रहा था। दालान, टूटी खिड़कियां, खून जैसे धब्बे। फिर वे एक बड़े कमरे में पहुंच गए। कमरे के बीच में एक पुरानी लोहे की मेज थी। मेज पर एक मोटी बड़ी किताब रखी थी, रत्नास बुक। कवर पर नाम लिखा था। काव्या ने किताब खोली। उसमें हवेली का इतिहास लिखा था। रत्ना नाम की लड़की अकेलेपन का शिकार थी। उसका एक ही साथी, एक काली बिल्ली। रत्ना ने अपनी बिल्ली को कभी न मरने वाला बनाने के लिए काले तांत्रिक से मंत्र करवाया। मंत्र गलत हुआ, बिल्ली मर गई, लेकिन आत्मा मुक्त नहीं हुई। वो रत्ना की आत्मा से जुड़ गई। दोनों एक हो गईं, और तब से यह हवेली। हवा तेज हो गई, कमरा अंधेरा हो गया, और किताब खुद पलटने लगी, जोर से, तेज, डरावनी आवाज के साथ। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में प्रवेश करे, वह उसकी अगली भूख बन जाता है। अचानक किताब हवा में उठ गई और जमीन पर जोर से गिरी। उसके गिरते ही कमरे की हर खिड़की बंद हो गई। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया, और वहीं काली बिल्ली खड़ी थी। लेकिन इस बार वो बिल्ली नहीं, रत्ना थी। बिल्ली जैसा शरीर, लेकिन चेहरा इंसानी, आंखें पूरी तरह लाल, और उसके पंजे 6 इंच लंबे। उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। हर कदम पर फर्श में दरारें पड़ रही थीं। काव्या रोने लगी। रोहन दीवार के कोने में चिपक गया, और आदित्य बस कैमरा पकड़े खड़ा था, चेहरा पीला, हाथ कांपते हुए। रत्ना बिल्ली ने अपनी आंखें आदित्य में गड़ा दी। चारों ओर अंधेरा फैल गया, हर आवाज गायब, बस उसकी सांसें। आदित्य की ओर बढ़ते हुए वह फुसफुसाई, तुम मेरी हवेली में क्यों आए? आदित्य एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह खुद सुन पा रहा था। रत्ना बिल्ली ने हवा में पंजा मारा, और एक अदृश्य झटका आदित्य को पीछे फेंक देता है। वह दीवार से टकराकर गिर पड़ा। रोहन आगे आया, नहीं, उसे मत मारो। रत्ना बिल्ली ने रोहन की तरफ देखा। रोहन की आंखें अचानक सफेद हो गईं। वह जोर से चीखा और गिर पड़ा, जैसे उसकी आत्मा खींच ली गई हो। कमरे में ठंड बढ़ गई, इतनी कि सांस लेते ही फेफड़े जम जाए। काव्या चीखते हुए बाहर भागी। आदित्य उसके पीछे दौड़ा। लंबी लंबी गलियों, टूटे दरवाजों और अंधेरी खिड़कियों से गुजरते हुए वे मुख्य हॉल में पहुंचे। मुख्य दरवाजा फिर बंद, पर इस बार दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। बाहर काली रात और रेगिस्तान की हवा। दोनों बाहर भागते हुए चिल्लाए, जीप, जीप। वे जीप तक पहुंचे, कुंजी घुमाई, इंजन नहीं चालू हुआ। अचानक जीप की विंडो पर लाल आंखें उभर आईं। काली बिल्ली जीप की छत पर बैठी थी। उसकी पूंछ लंबी, बहुत लंबी, मानो सांप हो। उसने विंडशील्ड पर पंजा मारा, कांच में दरारें फैल गईं। आदित्य रोया, काव्या प्लीज मोटर चालू कर। काव्या के हाथ कांप रहे थे, आंसू उसके गाल से बह रहे थे, और तभी जीप अपने आप स्टार्ट हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया हो। दोनों चीखते हुए गाड़ी भगाते रहे। पीछे हवेली छोटी होती गई, लेकिन बिल्ली की लाल आंखें अंधेरे में गूंजती दिखती रहीं। कुछ किलोमीटर बाद जीप बंद हो गई। आकाश साफ था, चांद बादलों में छुपा था। दोनों ने सांस ली, लेकिन जीप की डैशबोर्ड स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। स्क्रीन पर काली बिल्ली की लाल आंखें दिखाई दी, और एक आवाज, हवेली में वापस आओ, तुम अभी गए नहीं हो। दोनों चीख उठे। जीप का दरवाजा खुद खुल गया। हवा का तूफान उठा, और रेत का भंवर जीप को घेरने लगा। रेत के बीचों बीच काली बिल्ली खड़ी थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुकी, आवाजें बंद। काली बिल्ली रेत पर बैठ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं, जैसे किसी ने उसकी शक्ति खींच ली हो। आसमान भारी होने लगा। कड़कड़ाहट,
बिजली हवेली की तरफ से धुआं उठने लगा। आदित्य और काव्या ने पीछे देखा। हवेली में आग लग चुकी थी। इमारत धधक रही थी। लेकिन अजीब बात, आग किसी ने लगाई नहीं थी। हवेली का हर कोना, हर कमरा, हर दरवाजा जल रहा था और आग में ऊंची मंजिल की खिड़की पर रत्ना की परछाई खड़ी थी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर सब राख हो गया। हवेली राख में बदली, लेकिन बिल्लियों की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थीं। आदित्य और काव्या बेहोश हो गए। अगली सुबह जब वे जगे, सब गायब था। न हवेली, न बिल्ली, न परछाइयां। लेकिन जीप की विंडो पर एक पंजे का निशान था, लाल रंग का, और उसी पर लिखा था, यह हवेली खत्म नहीं हुई, बस मालिक बदल गया है।